हेलो, नमस्ते। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं आयोग के द्वारा और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थियों में डिलेमा क्रिएट हो चुका है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि बेस्ड ऑन सेशन 2 पे ही आप लोग का फाइनल मेरिट तैयार होगा। एंड इसी के साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों का अभी भी डाउट निकल कर आ रहा है कि अगर मेरा एमटीएस का कट ऑफ भी क्लियर हो गया और हवलदार की भी कट ऑफ क्लियर हो गई, तो क्या मेरा एमटीएस का जो जॉब है वो सिक्योर रहेगा कि नहीं, कि मैं सिर्फ हवलदार के लिए ही फाइट कर सकूँगा। तो यहाँ पे सारे डिलेमा आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का किस शिफ्ट में होने वाला है, अभी जितने शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आपको ये पता चलेगा कि आपके सेशन 2 में रॉ स्कोर अगर इतने बन रहे हैं तो 100% आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने से इस बार कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो ये भर्ती लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुल वैकेंसी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एमटीएस की देखने को मिल रही है, जिसमें कुल टोटल पोस्ट की बात करें तो 6144 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अब इसमें दो ग्रुपिंग बढ़ती है। आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने जब अपलोड किया तो कुछ अभ्यर्थियों के ये भी डाउट थे कि सर इसमें दो अलग अलग तरह के यहाँ पे डाटा निकल करते हैं कि सिर्फ एक ही में सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए, दो एज ग्रुपिंग यहाँ बनाई जाती है। एक 18 से 25 साल की बनाई जाती है और एक 18 से 27 वालों की होती है कट ऑफ। और हर जितना भी आपका स्टेट होता है, यूटीज़ होती हैं, उसमें इसी तरह के डिवीज़न किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो 18 से 25 की जाती है। तो उससे 2-4 अंकों का गैप लेके 18 से 27 वर्ग की कट ऑफ निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पर क्या डिलेमा क्रिएट होगा कि 18 से 25 वाले में कौन जाएगा, 18 से 27 वाले में कौन जाएगा। तो साथियों स्पष्ट करते हैं, 18 से 25 ग्रुपिंग मतलब आप अगर 25 साल से कम है तो 18 से 25 की ग्रुपिंग में जाएंगे। इसी से अगर आप 26 साल या 27 साल की उम्र में हैं तो आपकी एज ग्रुपिंग 18 से 27 साल में काउंट की जाएगी। तो आपका जॉब लगभग सेम ही रहता है, कुछ ऊपर नीचे नहीं रहता है, बस ये ग्रुपिंग अलग अलग है और अलग अलग कट ऑफ इसकी डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पर हवलदार की बात करें तो हवलदार की जो कट ऑफ रहती है तो एमटीएस की कट ऑफ से डाउन जाती है। लगभग 20 अंकों का यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो जो भी अभ्यर्थी एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर लेगा उसका डेफिनेटली हवलदार का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो हवलदार बनने की अपेक्षा एमटीएस की नौकरी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर इस तरह का हमारा पेपर पैटर्न पूछा गया है। इसी के साथ ही साथ हर प्रश्न पे 3 अंक दिए जा रहे हैं। सेशन 2 की बात चल रही है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही साथ सेशन 1 में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन पे 2 नंबर दिए जा रहे हैं और वैसे भी इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सभी अभ्यर्थी इसको बड़ी ही आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। मेरिट आपका सेशन 2 पे डिसाइड होने वाला है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि टेंडेंसी रहा है और खासतौर पर अगर एमटीएस को फोकस में लेके चला जाए तो मैक्सिमम जो आपके रेंजिंग बैठती है मतलब नॉर्मलाइजेशन में, तो सिर्फ फर्स्ट का जो फर्स्ट डे कंडक्ट करवाया जाता है सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन लगभग 15 अंकों का इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे शिफ्ट हैं, जैसे 2 से 3 दिन बाद वाला शिफ्ट जो कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा टफ बताया जा रहा है। जीके जीएस काफ़ी हार्ड पूछी गई है। इसी के साथ ही साथ अगर हम कुछ और बात करें जैसे जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम शिफ्ट में देखा गया कि नॉर्मल जैसे आसानी से 15 से 16 क्वेश्चन एक पढ़ने वाला अभ्यर्थी बड़े ही आसानी से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकने वाला ऐसा पेपर बनाया गया है। फिर भी यहाँ पर कुछ शिफ्ट ऐसे बनाए गए हैं जिसमें 10 क्वेश्चन भी सही से एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करना बड़ी बात कही जाएगी। और इंग्लिश लैंग्वेज तो वैसे भी जो सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका इंग्लिश बेहतरीन होता है। 22 प्रश्न तो बड़े ही आसानी से यहाँ पर डुएबल हैं, करा जा सकता है। लगभग हर शिफ्ट की बात चल रही है। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पे ऑन एन एवरेज में कहें तो निगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है इस पूरे भर्ती प्रोसेस में। इसी का तरह से मोड ऑफ सिलेक्शन भी देख सकते हैं कि दोनों ही पेपर में आपको इतने परसेंट जो है क्वेश्चन करेक्ट करने ही पड़ेंगे। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं साथियों, और आपके अगर एज ग्रुपिंग देखिए 18 से 25 वालों की सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूआर कैटेगरी से अगर रॉ स्कोर में आपके 100% आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आउट ऑफ 105 यानी आउट ऑफ 150, यहाँ पे ये नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ 150 नंबर में से जो सेशन 2 के हैं उसमें अगर आपके बैठ रहे हैं रॉ स्कोर में लगभग 105 से लेके 115 अंक तक, तो यहाँ पर 100% आप लोगों की सिलेक्शन वाली कट ऑफ है। जी हाँ दोस्तों, रॉ स्कोर में अगर आपके 115 बैठ रहे हैं तो 100% आप बड़े ही आसानी से अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा, होम मतलब आपके जो स्टेट होंगे उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एमटीएस की कहीं भी जॉब चलेगी तो आप 105 नंबर पर भी यहाँ पर सिलेक्शन ले जाएंगे। खासतौर पे अगर हम कहें साउथ जोन में आपको ज़्यादा चांसेस रहेगा इनका सिलेक्शन होने का। अब यहीं हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वर्ग की। देखिए यहाँ पर ज़्यादा डिलेमा नहीं और ज़्यादा जो है गैपिंग नहीं देखने को मिलती है साथियों। यहाँ पे जिनके भी स्कोर आ रहे हैं इस बार लगभग 100 के अप्रॉक्स, चाहे आप ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, 100% यहाँ किसी न किसी जोन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 110 नंबर तक स्कोर कर पाते हैं रॉ स्कोर में तो आपका होम स्टेट जो है आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो ऐसी कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं जिनके भी यहाँ पर राउंड फिगर में 85 से लेके 90 तक स्कोरिंग बन रहा है रॉ स्कोर में, 100% यहाँ पर आप सिलेक्शन ले जाओगे।
जाओगे। एंड एसटी कैटेगरी में जो भी हमारे भाई हैं जिनके भी स्कोरिंग यहाँ राउंड फिगर में 70 से लेकर 75 तक बन रही है, एक बेस्ट रेंजिंग बन रही है आपके सिलेक्शन होने का। अब यहाँ पर अगर बात करें तो 18 से 25 वालों में और 18 से 27 वालों में ज़्यादा गैपिंग नहीं देखने को मिलती है, 4 नंबर कम रहते हैं, 4 से 5 अंक आप 5 नंबर कम कर लीजिएगा, इतने के रेंजिंग में परफेक्ट 18 से 27 वाला एज ग्रुपिंग बैठ जाएगा। अब हवलदार की बात कर लेते हैं तो साथियों यहाँ पर हवलदार की भी जो कट ऑफ रहेगी रॉ फिगर में यूआर कैटेगरी से हैं, किसी भी जोन से अप्लाई करना है, जैसे जोन वाइज भी आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी कि किस जोन में आपका बढ़ रहा है। तो यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप असम से हैं या फिर वेस्ट बंगाल से हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहती है काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलती है। लेकिन वहीं आप महाराष्ट्र से हैं या दिल्ली से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, तो इनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रेंजिंग में देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम साउथ में जाते हैं जैसे बेंगलुरु हुआ या फिर अदर स्टेट्स हुए तो यहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो अगर आप हवलदार के लिए फाइट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ हवलदार के लिए आपको एक रॉ स्कोर अगर हम बताएं तो यूआर कैटेगरी से जिनके भी यहाँ पर 105 से लेकर 110 तक यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन पीईटी पीएचडी के लिए मजबूत रखेंगे। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें या ओबीसी की बात करें तो राउंड फिगर में ये कट ऑफ 100 तक जो एमटीएस की हमने बताई है उसी के अप्रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 2 से 4 क्वेश्चन आपको कम भी देखने को मिल सकते हैं। एससी कम्युनिटी से हैं आपका लगभग यहाँ पर राउंड फिगर में 88 तक कट ऑफ बन सकती है और एसटी कैटेगरी से हैं तो लगभग राउंड फिगर में 78 नंबर तक यहाँ पर कट ऑफ बन सकती है। और यहाँ पर जब तक पूरे शिफ्ट को कंडक्ट नहीं करवा लिया जाता तब तक यहाँ पर बेहतरीन डाटा नहीं मिल पाएगा। अभी तक जो स्कोरिंग निकल कर आ रही है उसके बेसिस पे हमने ये कट ऑफ बताई है। अगर यहाँ पे कुछ और शिफ्ट कंडक्ट करवा लिए जाएँ तो सारा जो ऑब्वियस हो जाएगा, सारे डाटा ऑब्वियस हो जाएंगे यहाँ पे, एंड डेफिनेटली एक बेहतरीन स्कोर तक पहुँचा जा सकता है। तो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जरूर मैच कर लिया होगा, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं, उससे कुछ रॉ फिगर निकल कर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।